यह कहानी एक लड़के मूसा की है जो अपने साए का बेहद ध्यान रखता था। वह जितना अपने कपड़ों और जूतों की देखभाल करता, उससे कहीं ज्यादा परवाह वह अपने साए की करता था। उसे पता था कि उसका साया उसकी जिंदगी भर का साथी है। वो चलने समय ध्यान रखता कि उसका साया मिट्टी में ज्यादा न जाए, और अगर कभी ऐसी जगह जाना पड़ता जहां ज्यादा मिट्टी होती तो वह तेजी से निकल जाता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। स्कूल से घर लौटते वक्त एक जादूगरनी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अक्सर अपने साए का ध्यान रखते हुए देखती हूँ और मुझे यह बात बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं छुट्टी पर जाऊं तो कोई मेरा साया संभाले। मेरा साया बहुत बूढ़ा और परेशान करने वाला है। मैं उसे साथ ले जाना नहीं चाहती। मूसा थोड़ा डर गया, लेकिन उसने जादूगरनी से बहस नहीं की। वह बोला, ठीक है, मैं रख लूंगा, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। जादूगरनी मुस्कुराई और अपना साया मूसा के साए से बांध दिया। अब मूसा के पास दो साए थे, एक उसका खुद का और दूसरा जादूगरनी का। लेकिन जादूगरनी का साया बहुत ही बदतमीज था। वह दुकानों में जाकर फल के सायों को गड़बड़ कर देता, दीवारों पर चढ़ जाता, घड़ी रोक देता, जानवरों को तंग करता। मूसा परेशान हो गया, लेकिन उसने वादा किया था, इसलिए वह सब सहता रहा। उसने सावधानी से उस साए पर नजर रखनी शुरू की, मगर जादूगरनी का साया और भी शरारती होता गया। उसने मूसा के अपने साए को परेशान करना शुरू कर दिया, कभी चुटकी काटता, कभी डराता। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मूसा ने देखा कि जादूगरनी के साए ने उसके अपने साए को चोट पहुंचाई, जिससे वह दर्द में चीखते हुए भाग गया। अब मूसा के पास केवल एक साया था, मगर वह उसका अपना नहीं था। मूसा उदास रहने लगा। उसने कोशिश की कि वह उस पराये साए से दोस्ती कर ले, पर वह साया बहुत ही बदमाश था। आखिरकार जादूगरनी वापस आई। उसने आधी रात को मिलने का संदेश भेजा और कहा कि मूसा साया लेकर आए। वह रात पूर्णिमा की थी, चांदनी में साया साफ दिखता था। जादूगरनी ने अपना साया वापस ले लिया और मूसा को इनाम में एक चमगादड़ के पंख में लिपटी टॉफी दी। उसने कहा, जो ये खाएगा वो जब चाहे किसी भी ऊंट का रूप ले सकता है, तेज दौड़ने वाला या घरेलू ऊंट। मगर मूसा को इस मंत्र से कोई खुशी नहीं हुई। वह तो सिर्फ अपना साया वापस चाहता था। उसने शिकायत भी की, लेकिन जादूगरनी ने कहा, दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मूसा मायूस होकर घर लौट चला। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे कोई चीज हिलती नजर आई। वह उसका अपना साया था, शर्मिंदा, छुपा हुआ। वह बाहर आया, मूसा से लिपट गया और फिर चांदनी में झूमकर नाचने लगा। मूसा को उसका खोया हुआ साथी वापस मिल गया था।